मकर संक्रांति के दिन किए गए ये 5 गुप्त दान पितरों को प्रसन्न कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार इससे पितृदोष दूर होता है और धन का प्रवाह शुरू होता है। अगर आज आपने यह बात नहीं सुनी तो हो सकता है आप जीवन भर मेहनत करते रहें और फिर भी धन रुक रुक कर आए, क्योंकि मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है। यह वह दिन है जब सूर्य उत्तरायण होता है और प्रकृति स्वयं यह संकेत देती है कि जो ऊपर से जुड़ता है वही नीचे स्थिर होता है, और इसी दिन पितृलोक की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय मानी जाती है। इसलिए आज मैं आपको कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि वह मार्ग बताने जा रहा हूं जिसे शास्त्रों ने अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत गुप्त बताया है, और जिसे करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं बल्कि जीवन में धन, स्थिरता और शांति का प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह ज्ञान सुनने के लिए नहीं, करने के लिए है। शास्त्र कहते हैं कि पितृदोष कोई अभिशाप नहीं है, वह केवल संकेत है कि हमारी जड़ों को पर्याप्त स्मरण और सम्मान नहीं मिल रहा। और जब जड़ कमजोर होती है तो पेड़ चाहे जितना ऊंचा दिखे, भीतर से खोखला हो जाता है। इसी कारण बहुत से लोग कहते हैं कि मेहनत पूरी करते हैं लेकिन फल अधूरा मिलता है। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, और घर में बिना कारण तनाव बना रहता है। और इसका समाधान बहुत भारी कर्म कांड में नहीं, बल्कि मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले 5 गुप्त दानों में बताया गया है। पहला गुप्त दान है काले तिल का दान। काले तिल को शास्त्रों में पितरों का प्रतीक माना गया है, क्योंकि तिल सूक्ष्म होते हैं और पितृलोक भी सूक्ष्म स्तर पर ही कार्य करता है। इस दिन यदि आप काले तिल किसी ऐसे व्यक्ति को दे जो स्वयं मांगने में असमर्थ हो, और देते समय मन ही मन अपने पितरों का स्मरण कर ले, तो यह दान सीधा पितृलोक तक पहुंचता है। ध्यान रहे कि इसे किसी को बताना नहीं है, क्योंकि गुप्त दान का प्रभाव कई गुना अधिक होता है। दूसरा गुप्त दान है गुड़ का दान। गुड़ जीवन की मधुरता का प्रतीक है, और जब जीवन में कटुता बढ़ जाती है तो अक्सर उसका कारण पितृ तृप्ति की कमी होती है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान यह संदेश देता है कि संतान अपने वंश में मधुरता बनाए रखना चाहती है। और शास्त्र कहते हैं कि जब तिल और गुड़ साथ दान किए जाते हैं तो पितृ विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह दान केवल पदार्थ का नहीं, भावना का होता है। तीसरा गुप्त दान है अन्न का दान। अन्न जीवन का आधार है, और पितरों के लिए अन्नदान का अर्थ है यह स्वीकार करना कि जो जीवन हमें मिला है वह हमारे पूर्वजों की देन है। इस दिन थोड़ा सा चावल, गेहूं या खिचड़ी का दान किसी जरूरतमंद को दिया जाए बिना किसी प्रदर्शन के, तो शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती और धन का प्रवाह स्थिर होता है। चौथा गुप्त दान है वस्त्र का दान, विशेषकर कंबल या गर्म वस्त्र, क्योंकि मकर संक्रांति के समय ठंड अपने चरम पर होती है, और किसी जरूरतमंद को वस्त्र देना केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी ऊष्मा देता है। और जब संतान दूसरों को संरक्षण देती है तो भी उसे संतान संरक्षण देते हैं। पांचवा और सबसे गुप्त दान है सेवा का दान। यह ऐसा दान है जिसे कोई गिन नहीं सकता। किसी वृद्ध की सहायता करना, किसी असहाय की बात ध्यान से सुन लेना, किसी भूखे को बिना बताए भोजन करा देना। शास्त्र कहते हैं कि सेवा का दान पितरों को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि यह अहंकार को गलाता है और करुणा को जन्म देता है। और जब ये 5 दान मकर संक्रांति के दिन श्रद्धा और मौन के साथ किए जाते हैं तो जीवन में धन की वर्षा किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रवाह की तरह होने लगती है। क्योंकि तब पितृ केवल स्मरण में नहीं रहते, वे रक्षा कवच बन जाते हैं। ध्यान रहे कि इन दानों के साथ कोई मांग नहीं रखनी है, केवल इतना भाव रखना है कि यदि मेरे जाने अनजाने कर्मों से मेरे पितरों को कभी कष्ट पहुंचा हो तो ये दान उनकी तृप्ति के लिए है। यही भाव इस पूरे कर्म को जीवंत बना देता है। और शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन इन 5 गुप्त दानों को करता है, उसके जीवन में धन केवल आता नहीं, टिकता भी है। क्योंकि जब जड़ तृप्त होती है तो शाखाओं को अलग से संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए इस मकर संक्रांति यदि आप सच में स्थिरता, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो इन 5 गुप्त दानों को अवश्य करें, बिना शोर के, बिना दिखावे के, क्योंकि पितृ मौन को सुनते हैं। यही हम पर बात कर में, और वही मौन जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद बनकर लौटता है। अगर यह ज्ञान दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में अन्नमा पितृदेवाय लिखो, और इस वीडियो को अपने परिवार तक जरूर पहुंचाओ।